नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हमारे शो पर विक्रम चौधरी, वार्ड नंबर 154 लाड़ोसराय से राजीव चौधरी, जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के, उनके प्रतिनिधि हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सवाल पूछते नहीं, सवाल दागते हैं, और बड़े बड़े नेता भी हमारे सवालों से भागते हैं। तो क्या इसीलिए राजीव चौधरी भाई ने आपको भेजा है? नहीं कासिम जी, आपको और आपके दर्शकों सभी को मेरा नमस्कार। राजीव चौधरी जी पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो उनके क्षेत्र के अंदर 6-7 क्लस्टर एरिया आता है, जिसके अंदर 5-6 डब्ल्यूएस हैं पॉश इलाके की, और गांव है उसके अंदर 6। तो अपनी व्यवस्थाओं के अंदर बिजी है, राजनीतिक व्यवस्थाओं में। हाँ, उनका मेरे पे भी फोन आ गया था, ये तो मैं मजाक में बोल रहा था। तो क्या किस विजन के साथ आप एमसीडी चुनाव में जाएंगे लाड़ोसराय की जनता के बीच? ऐसा मतलब आपकी ही पार्षद थी, लेकिन मैं जब भी विजिट किया है तो बहुत बुरा हाल है। सड़कें कुछ खास बनी नहीं हुई है, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, चाहे कटवरिया सराय की बात करें। तो मतलब फिर ये तो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृष्णवती जो पार्षद रही, उन्होंने बेहतरीन काम किया है इस वार्ड के अंदर, बहुत बेहतरीन काफी। और दूसरी पार्टी है, राजनीतिक जो पार्टी है वो विरोधी पार्टी है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती है, मगर आप जब ग्राउंड लेवल ग्रास लेवल जाते हैं तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, तो जैसा कि वार्ड नंबर 154 लाड़ोसराय में दिलचस्प मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला। एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार पहले से ही पूर्व पार्षद हैं अनीता चौधरी, और अच्छी पैठ रखती है वो वोटरों के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी में ने भी एक नए युवा उम्मीदवार प्रवेश सेजवाल पर दांव खेला इस बार। और एक तरफ से राजीव चौधरी जी भी पहली बार से चुनाव मैदान में है, पहली बार चुनावी मैदान में है। तो आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी और आपका मुकाबला किस दल के साथ होने वाला है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूँ, अगर आप युवा चेहरे की बात करते हैं, राजीव चौधरी भाई भी एक युवा चेहरा है, और उनके साथ में युवा चेहरा होने के साथ साथ उनपे बहुत अनुभव है पार्टी की लिए। उन्होंने काम किया है, संगठन स्तर पर उन्होंने काम किया है। दिल्ली सरकार के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, आनंद आचार्य देव कॉलेज, उसके अंदर उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो काफी अनुभवी आदमी है, ऐसा नहीं कि और पार्टियों ने अच्छा कैंडिडेट दिया। मुकाबला किसके बीच मानते हैं? देखिए, हम अपने आप से अपना मुकाबला मानते हैं, हमें जनता के बीच में जाके अपनी बात गोल मोल बातें करेंगे, जवाब सही नहीं देंगे। देखिए, हमें 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 किसी से मुकाबला नहीं, हमारी जनता को, हमें जो हमने काम किया, हमें केजरीवाल सरकार ने 5 साल में जाके उनको गिनाना है, उनको पुनाना है, और ये कहना है कि केजरीवाल का ही विधायक और केजरीवाल के ही पार्षद आप लेके आए। एमसीडी में भी केजरीवाल ही आपका नारा है, तो एमसीडी में केजरीवाल क्यों? देखिए, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर 3 सरकारें चलती है, जिससे हमें एमपी लेवल मेंबर पार्लियामेंट, जिसे सेंट्रल की बॉडी में माना जाता है, और 1957 का एक्ट है डीएमसी का, अपना एक एक्ट है एमसीडी का। तो एक वो सरकार अपनी मेयर के थ्रू चलती है, चाहे वो पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज थे, परिसीमन की बाद में एक ही कर दी गई है, और वो एक दिल्ली सरकार है जो। तो इस तरीके की 3-4 सरकारें यहाँ पर मिलकर तालमेल करके काम करती है, जो हमने देखा है प्रीवियस में। जैसे केजरीवाल सरकार की बनी है 2012 से, तब तक कोई तालमेल नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार एमसीडी में सबसे बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार किस तरह से खत्म किया जा सकता है और कैसे करेंगे? अगर आप जीत भी जाते हैं तो किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा? एक गरीब आदमी पाई पाई जोड़ के एक मकान बनवाने के लिए जाता है, और मकान जब तक बनता है उसे टॉर्चर किया जाता है, लगातार टॉर्चर किया जाता है, वो रात को सो भी नहीं पाता। क्या ये माहौल ठीक है? क्या नेताओं को ये चीजें दिखाई नहीं देती? देखिए, जो दिल्ली सरकार के अधीन, केजरीवाल जी के अधीन जो डिपार्टमेंट आते हैं दिल्ली सरकार में, हमने उनमें बेहतरीन काम करके दिखाया है, भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाया है। भ्रष्टाचार के तो मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, आपके विधायकों पे आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे देके टिकट देते हैं। देखिए, मैं उस बात में बता दें, चल मैं पार्टी का एक अच्छा वक्ता हो सकता हूँ, अच्छा प्रवक्ता भी हो सकता हूँ, मैं अच्छा उम्मीदवार हूँ, ये जरूर रही है। और विरोधी पार्टियों ने इसी चीज़ का फायदा उठाया, और विरोधी पार्टियां इसी चीज़ पर आवाज़ करके वो भ्रष्टाचार ये वो लाभ लाभ करे, मगर ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम अमीरों की बस्ती से गरीबों की बस्ती में आते हैं, गरीबों की बस्ती यानी आपकी भी बस्ती, मेरी भी बस्ती, तो ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम साकेत से लाड़ोसराय में या आर के पुरम से हम क्या कहते हैं कटवरिया सराय में घुसते हैं, तो अचानक से नालियां बहती हुई मिलती है, सड़कें खुदी हुई मिलती हैं। तो उन दो बस्तियों में ऐसा मतलब क्या हो जाता है जो इतना बदलाव आ जाता है? क्या बस्तियों को भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखिए, मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी चीज़ को भुनाने का मौका है इस बार लाड़ोसराय की जनता के पास में। एक मौका है, एक युवा चेहरा, एक शिक्षित चेहरा, एक जो बहुत बड़ी एक एमएनसी कंपनी को छोड़ के पार्टी के संगठन में काम करके आज उस स्तर तक आया था। क्योंकि गरीब का एक मजदूर का बेटा है, और गरीबों की जो आपने बात करी, उनकी मेरा सवाल ये है कि क्या फंड को ऐसा तो नहीं है कि वोट दे गरीब और नोट लगाया जाता है अमीरों की बस्ती में? मैं ये पूछना चाहता हूं। जो भूतपूर्व में जो ऐसा जिनकी आइडियोलॉजी रही, जिनकी ऐसी मानसिकता रही, उनसे बिल्कुल भिन्न है हम सबके लिए एक स्तर पर काम करेंगे, हम इक्वलिटी के लिए काम करेंगे, एकता के लिए करेंगे। जब मैं वसंत कुंज के कूड़ेदानों को, जब मैं
वसंत बिहार के कूड़ेदानों को, जब मैं आर के पुरम के कूड़ेदानों को आपकी मेहरौली या लाड़ो सराय के कूड़ेदानों से कंपेयर करता हूं, तो शायद आप गुजर नहीं सकते उनके आगे से। ऐसी गैस आपकी नाक में घुस जाती है ना कि अगर आप 5 मिनट वहां खड़े हो जाए ना तो शायद आप बेहोश हो जाएंगे। और वहां पर जब आप जाते हैं वीआईपी कॉलोनीज में, तो वहां पर एट ए टाइम इतने लोग लगे हुए होते हैं एमसीडी के, वो सुबह ही सारी की सारी चीजें बिल्कुल स्वच्छ साफ करके जाते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, देश के अंदर 70% युवा है और उसी युवा में से राजीव चौधरी एक ऐसा युवा है जिस पे एक विजन है, जिसमें क्वालिटी है। उसको पता है कि क्योंकि वो ग्रामीण राजनीति से, ग्रामीण घरों से, मजदूर के घर से आया है, वो वही करना चाहेगा जो आज जो आप कह रहे हैं, जो ट्रीटमेंट साकिब को दिया जाता है, वही लाडो सराय को, वही कटवारे सराय को, वही कुसुमपुर पहाड़ी को दिया जाएगा। कोई 5 कार्य जो राजीव चौधरी आके करना चाहेंगे, क्या विजन है आपका? सबसे बड़ा विजन हमारा है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे हमारा लाडो सराय है, उसके अंदर एमसीडी को डिस्पेंसरी नहीं, तो हम चाहेंगे उसमें आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी, एलोपैथिक की डिस्पेंसरी उसके अंदर दी जाए। जो हमारे उसके बाद में जो स्कूल्स हैं हमारे एमसीडी के, उसके मिड डे मील जो प्रॉपर मैनर में नहीं आता, जो हमें शिकायतें मिलती रहती है और हम देखते भी रहते हैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि वो रहते हैं। हम सबसे पहले ये 2 काम हमारे मोस्ट फेवरेट है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। उसके बाद में हम एक कम से कम जो एक्चुअली हमारी जो महिला है, ग्रामीण महिला है, उनको हॉस्पिटल जाने के लिए आप देखते हैं कि उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, एम्स जाना पड़ता है जब उनकी डिलीवरीज होती है, और जब उस अवस्था के अंदर वो होती है। तो हम चाहेंगे कि हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक 100 बेडों का एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए एमसीडी द्वारा। और उसको लिए हम आवाज़ उठाएंगे सिविक सेंटर में कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो 2 गाँव लगते हैं जो काफ़ी बड़े हैं, जो लाडो सराय है, कटरा सराय, उसके 2 हॉस्पिटल में ऐसा बनवाते हैं 100 बेडों का, जिसके अंदर हम अपनी ग्रामीण महिलाओं की डिलीवरी वहीं उनको सुचारू सभ्य तरीके से करा पाए। ठीक है, तो ये थे विक्रम चौधरी जी, इन्होंने अपनी बात रखी, हमारे दर्शकों के बीच आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं आपके प्रत्याशी राजीव चौधरी जल्द हमारे चैनल पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। कल हम एक और नया इंटरव्यू लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।